नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। शुरुआत करेंगे अपना उत्तराखंड की। तो काशीपुर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रोटरी क्लब ऑफ काशीपुर कार्बेट की ओर से आयोजित कन्याश्री योजना के तहत साइकिल वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ ही प्रतिभावान निर्बल छात्राओं को साइकिलों का वितरण भी किया है। इस बीच उन्होंने कहा कि छात्राएं काफी दूर से पैदल चलकर स्कूल आती हैं, उसके लिए रोटरी क्लब ने एक बहुत अच्छी शुरुआत की है। इससे छात्राओं का आत्मविश्वास बढ़ेगा, साथ ही उनकी पढ़ाई में भी रुचि बढ़ेगी। इस मौके पर रोटरी क्लब के डिस्ट्रिक्ट कॉर्नर पवन अग्रवाल ने बताया कि रोटरी क्लब के विश्व के तमाम देशों में शाखाएं हैं। रोटरी का उद्देश्य अधिक से अधिक छात्राओं को शिक्षित किया जाए, यही उद्देश्य है। हमारी जो बेटियां हैं, उन बेटियों को प्रोत्साहन के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए और मेरे हाथों उनका पूजन हुआ है। और हमारा राज्य उत्तराखंड मातृशक्ति का बनाया हुआ प्रदेश है। मातृशक्ति की यहाँ बहुत बड़ी भूमिका है और मातृशक्ति के इस प्रकार के कार्यक्रम निश्चित रूप से उन सभी के लिए प्रेरणा है। और हमारी सरकार भी लगातार मातृशक्ति के उत्थान के लिए, मातृशक्ति को आगे बढ़ाने के लिए, संवर्धन को करने के लिए मातृशक्ति से संबंधित कार्यक्रम और बहुत सारे जो हमारे नए प्रोजेक्ट हैं, स्वयं सहायता समूह हैं, हमारे जो छोटे छोटे समूह हैं, उन समूह को प्रोत्साहित करने का काम हमारी सरकार ने पिछले कोरोना काल के दौरान भी किया है और आगे भी हम करेंगे, जिससे कि मातृशक्ति लगातार इसमें अपना योगदान देती रहेगी। और कोटद्वार को आवारा पशुओं से मुक्त कराने के लिए विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने एक अभियान की शुरुआत की है। इस दौरान रितु खंडूड़ी ने घमंडपुर के पशुओं को गैंडी खाता स्थित भागीरथी धाम आश्रम गौशाला में ले जाने वाले वाहन को हरी झंडी दिखाई है। सभी निराश्रित पशुओं को भागीरथी धाम आश्रम में रखा जाएगा, जहां उनकी देखभाल की जाएगी। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सड़कों पर पशुओं के घूमने से आए दिन दुर्घटनाएं होती रही हैं, साथ ही यातायात भी प्रभावित होता है। निराश्रित पशुओं को आश्रय दिलाना हम सब की जिम्मेदारी है। छोटा सा अभियान शुरू किया है, जहां पर हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो गौ माता है वो सेफली कृष्णैन गैंडी खाता जो हमारा वहाँ पे एक गौशाला है, वहाँ तक हम पहुँचाएं। आप सब जानते हैं कि कोटद्वार में रोड्स पर जानवर, गाय घूमती हुई नज़र आती हैं। तो मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ भागीरथी धाम का और स्वामी जी का, स्वामी आत्मानंद जी का, कि भारत में आज से सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल और बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। इसी कड़ी में उत्तराखंड में भी नगर निगम की टीम ने गंगा घाट और बाजारों में सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक के लिए अभियान चलाया है। प्लास्टिक के इस्तेमाल और बिक्री पर रोकने के लिए 5 टीमें भी बनाई गई हैं। गुरुवार को प्लास्टिक के सामान के थोक विक्रेताओं के तरफ से मेयर से मुलाकात भी की गई है। उन्होंने इसमें सहयोग की बात कही है। वहीं मेयर सुनील उनियाल गामा ने बताया कि शुरुआत में प्रचार प्रसार के साथ चेतावनी दी जाएगी, इसके बाद जुर्माना लगाया जाएगा। प्लास्टिक एक मुसीबत की तरह खड़ी हुई है हमारे सामने। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से प्लास्टिक का इस्तेमाल दिन प्रतिदिन इतना ज़्यादा किया जाता है, उतने कचरे का निस्तारण बहुत मुश्किल हो जाता है। इसको ध्यान में रखते हुए, जो कि पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड सरकार ने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया है और 1 जुलाई यानी कि आज से प्लास्टिक पर बैन लगा दिया है। इस वक्त हमारे साथ हम यहाँ पर एक सब्जी की शॉप पर मौजूद हैं। यहाँ पर जो सब्जी बेचने वाले हैं उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर ये जिस तरीके से बैन लगा है उसके बाद इन्हें किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार ने जो कदम उठाया है, बहुत सराहनीय कदम उठाया है। इस पे ये लोगों को तो जागरूक होना चाहिए कि घर से थैला लेकर के आएँ और अपना सामान लेके जाए। नहीं, ये बताइए कि जब से बैन लगा है आप कौन सी पन्नी इस्तेमाल कर रहे हैं, दिखाएंगे? हाँ, ये पन्नी इस्तेमाल कर रहे हैं जी। ये पन्नी बड़ी महंगी पड़ रही है। अच्छा। और इसमें सामान रखने के बाद ये फट देखा, हमने इनसे बातचीत करी और उन्होंने बताया कि जब से यानी कि आज से जो बैन लगा है प्लास्टिक पर, उसके ना तो जो प्लास्टिक के थैले देते थे जिसमें सब्जियां दी जाती थी उन पर अब वो नहीं रख रहे हैं, वो उसकी जगह पे दूसरे पन्नी रख रहे हैं जो कि उनको महंगी पड़ रही है काफ़ी। तो उन्होंने सरकार से अपील करी है कि हमें भी ध्यान में रखते हुए कुछ हमारे लिए सस्ता विकल्प तैयार किया जाए ताकि हमें थोड़ा कुछ बच सके। अपने सहयोगी के साथ मैं आफरीन बानो, जनतंत्र टीवी, हरिद्वार।
उत्तराखंड में धामी 2.0 के 100 दिन का कार्यकाल पूरा हो गया है। कार्यकाल पूरा होने पर उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि सरकार के तरफ से जो दृष्टि पत्र लाया गया था उसको ध्यान में रखते हुए योजनाओं को धरातल पर उतारने की हर संभव कोशिश की है। बहुत जल्द ही राशन कार्ड धारकों को डिजिटल कार्ड से जोड़ा जाएगा। रेखा आर्य से बात की हमारे संवाददाता हरीश खनेला ने। धामी सरकार के 100 दिन का कार्यकाल पूरा हो गया। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य जी मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि क्या क्या आज जिस तरह से 100 दिन पूरे हो गए हैं सरकार के, किस तरह की उपलब्धियां मानती हैं? देखिए 100 दिन आज पूरे हुए हैं और निश्चित रूप से ये 100 दिन जनता को समर्पित रहे हैं। जनता से किए गए चुनाव के दौरान जो वादे थे उसकी रूपरेखा जो है मेन बजट से लेके क्रियान्वयन में हम सब लोग देखते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी की एक महत्वपूर्ण घोषणा थी कि समान नागरिक संहिता हम लेकर आएंगे। वह भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कैबिनेट में उसको सबने मिलकर उसको प्रस्तावित किया और उसको जो है उसकी एक कमेटी भी बना दी गई है। तो पूरा ये 100 दिन जो है वो जनता को समर्पित रहे हैं। क्या लगता है मैडम कि जिस तरह से आज 100 दिन पूरे हो गए तो 100 दिन में अब जो 5 साल का जो कार्यकाल है उसकी भी रूपरेखा तैयार की जाएगी? देखिए 100 दिन में निश्चित रूप से संकेत दे दिए हैं। कहते हैं पूत के पाँव पालने में दिखते हैं। तो इन 100 दिनों में सरकार ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है। राशन कार्ड में जिस तरह से धांधली ना हो उसको लेकर के आपने भी आदेश दिए हैं कि आप डिजिटल किया जाएगा तमाम राशन कार्ड। क्या लगता है कितना फ़ायदा इसमें प्रदेश के आवाम को मिलेगा? देखिए उनको एक ATM के रूप में एक कार्ड उनको बनाया गया है जिसमें एक यूनिक नंबर है जो कि पर्टिकुलर पूरे भारतवर्ष में उसी का वह यूनिक नंबर भी होगा और वो उसके ID के रूप में भी काम करेगा। फटने का कटने का कहीं कोई दिक्कत नहीं है और साथ साथ में उसका रखरखाव संभव है। हमने अभी तक 50% काम जो है, क्योंकि पूरे 24 लाख जो है हमारे राशन कार्ड है जिसका 50% कार्य पूरा किया जा चुका है और 50% कार्य हम लोग जुलाई अंत तक जो है हम लोग कर लेंगे। तो डिजिटल होने से कार्ड निश्चित रूप से हमारे जो राशन कार्ड डीलर है उनको ही लाभ होगा। धन्यवाद हमसे बातचीत करने। तो ये थी हमारे साथ कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य जिनका सीधे तौर पर कई बातें उन्होंने कही है सरकार के 100 दिन के कार्यकाल और जो 5 साल की जो योजना है उसको भी उन्होंने कहा कि इसका रोड मैप तैयार किया जा रहा है। अपने सहयोगी राहुल कुमार के साथ हरीश खनेला, जनतंत्र टीवी, देहरादून। और नैनीताल में वन महोत्सव के मौके पर वन विभाग ने उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें विधायक आर्य ने स्थानीय लोगों के साथ कई तरह के पौधे लगाए हैं। वहीं विधायक सरिता आर्य ने कहा कि हमारा उद्देश्य पौधारोपण करने तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, इनको जीवित रखना भी हमारा दायित्व है। इससे पौधे वृक्ष बनकर फल फूल, शुद्ध हवा, पानी, छाया देने के साथ ही पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में सहायक हों। बधाई देती हूँ। आज से वन महोत्सव स्टार्ट हो गया है। हरेला पर्व भी हमारा आने वाला है। हम सभी लोगों को ये है कि वन सुरक्षित रहने चाहिए, पेड़ों को कम काटना चाहिए। आज यहाँ पे चिड़ियाघर पे हम लोगों ने जो पेड़ लगाए हैं तो उसके लिए मैं DFO साहब को बहुत बहुत बधाई और उनकी पूरी टीम को बधाई देती हूँ और सभी क्षेत्रवासियों से भी कहना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। बक्सर JK टायर फैक्ट्री से बर्खास्त किए गए कर्मचारियों ने अपनी बहाली को लेकर सीएम धामी से गुहार लगाई है। वहीं श्रमिक कल्याण संगठन के अध्यक्ष पंकज कुमार ने बताया कि करीब 2 महीने पहले फैक्ट्री में श्रमिकों के बीच आपसी विवाद हो गया था, जिसमें फैक्ट्री प्रबंधन ने 13 श्रमिकों को सस्पेंड और 3 को बर्खास्त करने की कार्रवाई की थी। इस मामले में एक क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि ने फैक्ट्री प्रबंधन और प्रशासन से वार्ता कर सभी श्रमिकों को बहाल कराने की बात कही थी और इसमें फैक्ट्री प्रबंधन ने सस्पेंड किए 13 श्रमिकों को तो बहाल कर दिया, लेकिन बर्खास्त किए गए 3 श्रमिकों को बहाल नहीं किया है। तीन 13 लोगों को बहाल कर दिया गया और 3 लोगों को बहाल नहीं किया गया, जिस पर हमें 2 महीने हो गए अपने बहुत परेशानी झेल रहे हैं। अब हम उमेश कुमार जी से झूठा आश्वासन देने को दिया है हमें और वादा खिलाफी हुई हमारे साथ। मुख्यमंत्री से अपनी मांग करते हैं कि हमें 3 लोगों को जल्दी से जल्दी ड्यूटी वापस बुलाया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें के टायर वाले भी शामिल हैं, क्योंकि वो भी हमें अंदर लेना नहीं चाह रहे हैं। 2 महीने से ऊपर हमें हो चुका है, हम बहुत ही ज़्यादा निराश हैं। इसी बीच हमारे पिताजी इसी सदमे में वो गुजर गए हैं और
हमें अंदर नहीं लिया जा रहा है और इसी के लिए हम मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि हमें अंदर लिया जाए। अगर जो वो हमें अंदर नहीं लेंगे तो इसके लिए हम फैक्ट्री गेट पर आत्मदाह करेंगे। हरिद्वार में नगर निगम प्रशासन ने हर की पौड़ी समेत कई घाटों पर अभियान चलाकर प्लास्टिक की केन और पॉलिथीन जब्त की है। घाटों पर प्रशासन की टीम पहुंचते ही केन और पॉलिथीन बेचने वाले दुकानदारों में भगदड़ मच गई। अभियान के तहत करीब 500 किलो प्लास्टिक जब्त किया गया है और कई दुकान चालान भी काटे गए हैं। इस मामले पर जानकारी देते हुए मुख्य नगर आयुक्त दयानंद सरस्वती ने बताया कि प्लास्टिक मुक्त अभियान शुरू करने से 10 नुक्कड़ नाटक और विज्ञापन के जरिए लोगों को जागरूक किया गया था। हरिद्वार में प्लास्टिक का सामान को चिन्हित कर लिया गया है। जल्द ही उन पर भी बड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज से हम लोग पिछले दिन के भी, उसके अलावा हम लोगों ने प्लास्टिक के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने अपनी एसएचजी के थ्रू केन का एक अल्टरनेटिव हम लोग बांस की बोतलें, ग्लास की बोतलें, जूट की बोतलें हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं हमारे माननीय मंत्री जी द्वारा। उसके आने वाले 1-2 दिन लोगों ने बहुत मुनादी करा चुके हैं पूरे शहर में। नगर निगम के जितना भी हमारा एरिया है उस सभी क्षेत्रों में हमारे मुनादी हमारे गाड़ी द्वारा करा दी गई है, पब्लिकेशन भी कराया गया है और हम लोगों ने नुक्कड़ नाटक भी इसमें बनाए हैं जो कि चौराहे में जा के कार्य कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने लोगों को आगे। चमोली में वन महोत्सव के शुभारंभ पर केदारनाथ के जुमला में सैकड़ों पौधे लगाए गए। इस दौरान केदारनाथ वन प्रभाग के डीएफओ इंद्र सिंह नेगी ने बताया कि गोपेश्वर देवखाल रोड पर सगिंड धार जुमला में 500 से अधिक पौधे लगाए गए। इस दौरान लोगों को वन और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित भी किया गया और लोगों से पौधों की देखभाल की अपील की गई। सबसे पहले मैं आज वन महोत्सव की सबको शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि पर्यावरण की दृष्टि से चमोली जिला जो है पहले से ही हमारे गौरा देवी हो चाहे श्यामा देवी हो, उन्होंने वनों को बचाने के लिए बहुत बड़े आंदोलन किए और जो वन विभाग के द्वारा आज यहाँ पर वन महोत्सव मनाया जा रहा है, मुझे भी आमंत्रित किया गया और समस्त बहनें और ग्रामवासी और जितने भी विभागों के कर्मचारी हैं सब लोगों ने यहाँ पर बढ़ चढ़ करके भाग लिया। इन वृक्ष को 100% जीवित भी रहना चाहिए और ये जीवित तभी रहेंगे जब यहाँ के सरपंच, यहाँ के ग्राम प्रधान, यहाँ की महिला मंगल दल इसमें अपना पूरी सहभागिता करेगी, तभी ये जंगल उड़ सकते हैं। आज जंगल, जहाँ तक जंगल की बात है, जंगल नहीं है तो मनुष्य का जीवन भी नहीं है। तो इसलिए मनुष्य के जीवन को रक्षा करने के लिए जंगलों का होना बहुत ही आवश्यक। और खबर देहरादून से है, जहां स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में ढिलाई बरतने पर डीएम आर राजेश कुमार ने जयकृत को सस्पेंड कर दिया। दरअसल देहरादून के कनक चौक पर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का काम लंबे समय से चल रहा था। 1 हफ्ता बीत जाने के बाद भी प्रोजेक्ट से जुड़े ठेकेदार और जेई काम पूरा नहीं कर पाए। सड़क किनारे खुदाई के चलते लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। और वहीं इस मामले पर जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्य सचिव को निर्देश है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में जरा भी लापरवाही ना बरती जाए। इसी के मद्देनजर ये एक्शन लिया गया है। के चलते काफ़ी सारे कंप्लेंट्स आए थे कि स्मार्ट सिटी में कई जगह गड्ढे हैं और कॉन्ट्रैक्टर को बार बार बोलने के बावजूद कॉन्ट्रैक्टर द्वारा वो गड्ढों का भरान किया नहीं गया। तो दिलाराम चौक से घंटाघर का स्ट्रेच को मैंने निरीक्षण किया और इसके बाद फिर परेड ग्राउंड के ऑपोजिट जो नाली निर्माण का काम है वो भी मैंने चेक किया है। मुख्य सचिव महोदय की ओर से भी इंस्ट्रक्शंस आए थे कि स्मार्ट सिटी के काम में कोई ढिलाई बरती न जाए। और लाल कुआं की गौला नदी का डीएम धीराज सिंह गर्बलेल ने और वन अधिकारी संदीप कुमार ने तटबंध और चैनल का निरीक्षण किया है। इस दौरान जिलाधिकारी ने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि मानसून से पहले ही सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली जाएं। आपदा से निपटने के लिए कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जहां 24 घंटे लोग मदद मांग सकते हैं। साथ ही जिले में 43 कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। 16 वायरलेस सिस्टम से कंट्रोल रूम को कनेक्ट किया गया है। श्रीलंका टापू में रहने वाले लोगों के लिए राशन उपलब्ध करवाया गया है। साथ ही आपातकालीन स्थिति के लिए अस्थायी हेलीपैड बना दिया गया है।
और वहीं देहरादून के सरकारी अस्पतालों में अटैचमेंट पर आए डॉक्टर्स का वेतन रोक दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि आयुर्वेद विभाग में सभी डॉक्टरों और कर्मचारियों की संबद्धता खत्म होने के बावजूद कई डॉक्टर आयुर्वेद विश्वविद्यालय से जाने को तैयार नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का कहना है कि अब अपनी मूल तैनाती पर कार्यभार ग्रहण करने के बाद ही शासन से वेतन भुगतान जारी किया जाएगा। दरअसल 30 मई को उत्तराखंड आयुर्वेद विभाग ने सभी कर्मचारियों की संबद्धता समाप्त की थी। इसके अलावा अटैचमेंट पर कार्यरत कर्मचारियों को अपनी मूल तैनाती पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में तैनात 26 डॉक्टरों और कर्मचारियों ने अपनी मूल तैनाती पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया। मनरेगा पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों के लिए एक बड़ा रोजगार बनता जा रहा है और अल्मोड़ा जनपद में अभी तक 4 लाख लोग सृजन किए गए हैं और जबकि जनपद में 66,000 जॉब कार्ड होल्डर हैं, जिनमें से वर्तमान में 20,000 लोगों को मनरेगा से रोजगार दिया जा रहा है। बजट के अभाव में मनरेगा से जुड़े लोगों के पुराने भुगतान अभी नहीं हो पा रहे हैं। इसी मामले पर जानकारी देते हुए जिला विकास अधिकारी के एन तिवारी ने बताया कि जनपद की मनरेगा की देनदारी वर्तमान में 12 करोड़ 38 लाख की है, जो एक बड़ी समस्या है। अब 250 करोड़ रुपए केंद्र ने दिए हैं, जिससे अब समस्या का समाधान होने की उम्मीद है। देखिए, हमारे जनपद अल्मोड़ा में मनरेगा में जो है टोटल हमारे 67,000 तो हमारे एक्टिव हाउस होल्ड जॉब कार्ड होल्डर्स हैं। इसमें से लगभग 20,000 लोगों को हमने इसमें एम्प्लॉयमेंट दिया है और लगभग 4 लाख हमने अब तक मानव दिवस सृजित कर लिए हैं अप्रैल से लेकर के इस मतलब अब तक की स्थिति के अनुसार। और जो हमारी इस साल की लायबिलिटी है लगभग 1 करोड़ की देनदारी है, जो हमारी सामग्री अंश और स्किल का होता है। और लास्ट ईयर की हमारी लायबिलिटी अगर टोटल मिला के देखें तो हमारी लगभग 12 करोड़ 38 लाख की देनदारी है। तो ये तो है कि हमारी कुछ देनदारी काफ़ी ज़्यादा है जो देना है, इसमें हम लोग निरंतर संपर्क भी कर रहे हैं। और उत्तराखंड में बारिश के चलते सांप और कुत्ते के काटने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। इस दौरान कावड़ मेला भी है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग विशेष तैयारी कर रहा है। स्थायी व्यवस्था के अलावा हरिद्वार से मुजफ्फरनगर के रास्ते पर, सोलह और नजीबाबाद के रास्ते पर एक मेडिकल पोस्ट स्थापित की जाएगी। हाईवे किनारे झाड़ियों की पूरी तरह से सफाई की जाएगी। इसके लिए 1500 अतिरिक्त मानव संसाधन को आउटसोर्स किया जा रहा है। साथ ही भीड़ वाले क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने के लिए बाइक एम्बुलेंस लगाई जाएगी। कावड़ मेला की व्यवस्थाओं के लिए कलेक्टर सभागार में जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई है। जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मेला आरंभ होने से पहले ही सुनिश्चित कर लिया जाए कि किसी भी मेडिकल पोस्ट पर दवाओं की कमी ना हो। तो हमारे पास और जितने भी हमारे अस्थायी सेंटर्स हैं वहाँ पे कुत्ते काटने के इंजेक्शन, जिसको यारवी बोलते हैं, वो पर्याप्त मात्रा में रखे जाएंगे, चूँकि डर रहता है कि उस समय कुत्ते काटने का बहुत ज़्यादा प्रकोप हो जाता है और काटते हैं। और सारे जो हमारे हॉस्पिटल से परमानेंट है वहाँ पे ASV एंटी स्नेक वेनम, जो सांप काटने का, चूँकि बरसात का सीज़न है तो सांप काटने के भी केसेस आते हैं, तो उसके जितने हमारे परमानेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर हमारे डॉक्टर्स तैनात रहेंगे, जो कि स्नेक से अगर कोई काटा हुआ कोई व्यक्ति है या महिला आ रही है तो उनकी पर्याप्त मात्रा में उनको हम इलाज करेंगे। और पौड़ी में थलीसैंण के टीला गांव में सुबह से ही बारिश हो रही है, जिसके कारण जगह पर लैंडस्लाइड भी हो रहा है। और आपको बता दें, लगातार हो रही बारिश से पानी का बहाव इतना तेज था कि खेतों को काफी नुकसान पहुंचा है। वहीं जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने एक टीम को मौके पर भेजा, जो कि क्षेत्र में हुए नुकसान का आकलन करेगी और ग्रामीणों का जो भी नुकसान हुआ होगा उनको आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान किया जाएगा। और उत्तराखंड सरकार के 100 दिन पूरे होने पर बीजेपी ने धामी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई हैं। बीजेपी ने मसूरी मंडल के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर सरकार की योजनाओं को घर घर पहुंचाने का आह्वान किया है। साथ ही कार्यकर्ताओं से अपील की गई कि वो सरकार की उपलब्धियों के साथ ही जनहित के मुद्दों पर काम करें और जनता को होने वाली परेशानी से अवगत कराएं।
कोरोना काल के 2 साल बाद बिना किसी पाबंदी के शुरू होने जा रहे कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर स्वास्थ्य विभाग जुट गया है। विभाग की ओर से कांवड़ मेले में 17 स्वास्थ्य शिविर लगाए जाने का निर्णय लिया गया है और शिविरों में शिव भक्तों को 24 घंटे मुफ्त स्वास्थ्य सेवा दी जाएगी। और फिलहाल अपना उत्तराखंड में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।